अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि लितहकुम बैनन नासि बिमा अराकल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अमीर मोहतरम अल हाफिज साद हुसैन रज़वी साहिब, उलमाए किराम की ये स्टेज पर एक कहकशां मौजूद है, सबकी बारगाह में हदिया अकीदत पेश करते आज का ये प्रोग्राम मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कराची के जो जिम्मेदारान हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सुन्नियों का ये इतना बड़ा इज्तिमा बागे जना में इकट्ठा किया। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और ये प्रोग्राम जिसमें हमारी शिरकत, उसके पीछे पाकिस्तान सुन्नी तहरीक और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का याद है, जिसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये इत्तिहाद एक फितरी इत्तिहाद है। ये क्योंकि हमारा काज एक है। फी जमाना हमने एक ऐसा वक्त जिसे कठिन वक्त कहेंगे वो साथ गुजारा। हुकूमत की सख्तियां, हुकूमत के शल खाए, डी चौक पर रातें गुजारी, डी चौक पर रातें गुजारी, मिलकर उस मुमताज गाजी रिहाई तहरीक का आगाज किया। मैं ये समझता हूं कि ये इत्तिहाद वो जो बाबा जी की सुन्नी तहरीक के साथ एक शफकत और मोहब्बत थी, ये उसी का नतीजा है। गाजी मुमताज कादरी रिहाई तहरीक के लिए किबला बाबा जी ने क़यादत के लिए सबसे पहले पाकिस्तान सुन्नी तहरीक को दावत दी थी। ये हमारे लिए एक एजाज की बात थी। बहरहाल बाबा जी की जो पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के साथ मोहब्बत थी, उसका मकसद, उसकी वजह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का बदअकीदा और बदअकीदगी के सामने सीना तान कर खड़े होना था। वो हमारी शहादतों पर दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश किया करते थे, कदर किया करते थे। और ये मोहब्बत और शफकत का नतीजा कि हमारे शहर लाहौर के मरकज पर महाना दरसे कुरान देने आया करते थे। ये हमारे लिए एजाज की बात है। शायद उस वक्त हमें उसकी उतनी कदर न थी। अल्लाह ताला उनके मिज़ारे पर अनवार को अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से माला माल करे। आज इस मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहा है।
रहे हैं कि हमारे टैंकों को जंग लग गया है, हमारे अंदर वो जुर्रत व कुव्वत नहीं है कि हम दुश्मन का मुकाबला कर सके। ये है सऊदी निजाम की बरकतें। अफसोस तो इस बात का है कि तुमने इस्लाम भी अगर कबूल किया तो नाम का इस्लाम कबूल किया। तुमने ये कभी नहीं चाहा कि हम उस सल्तनत रियासत मदीना उसकी तारीख को पढ़े। हम कुरान और हदीस में अल्लाह तबारक व तआला ने इस निजाम की जो बरकतें फरमाई है हम उनका मुताला करें। हकीकत तो ये है कि ये मुसलमानी नाम को कभी तेरी रवानी मौजे दरिया की तरह, अब वो चश्मा है कि जिसमें नाम को पानी नहीं। अगर इस्लामी निजाम की बरकतें देखनी है, अगर अल्लाह रसूल पर जो तवक्कुल करते हैं उसकी मिसाल देखनी है, तो आज फलस्तीन में देख लें। वो चंद मुजाहिदीन दुनिया की कुव्वतों को ललकार रहे हैं। और अगर करीब में, माजी करीब में देखना है, तो लब्बैक के एक दो नुमाइंदों ने पाकिस्तान की असेंबलियों को उनके नाक में दम किए रखा। मैं ये समझता हूं कि ये निजामे हुकूमत, इस्लामी निजाम, यही इस मुल्क के पाकिस्तान का मुस्तकबिल का जामिन है। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। यहां पर इस्लामी निजाम के बगैर कोई निजाम नहीं चल सकता। हम ये बताते चले कि अगर हमारी राय पर डाका डाला गया, अगर हमारे वोट उसकी आवाज को न सुना गया, तो मैं ये कहना चाहता हूं अवाम अहले सुन्नत से कि वोट देना आपका काम। हम आपके वोट की पूरी पूरी कीमत इनसे लेंगे। हम आपके वोट की पूरी पूरी कीमत इनसे लेंगे। आपका काम कौम के अंदर शऊर को बेदार करना है। हम कभी भी इस शहर कराची समेत मुल्क पाकिस्तान की रोशनियों को वापस नहीं ला सकते जब तक कि हम इस मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी निजाम को राइज नहीं कर लेते। आज ये कल कश्मीर का दिन है। आज फलस्तीन जल रहा है। इसकी वजह आज हम ये रोना रो रहे हैं कि उनके लिए कोई आवाज उठाने वाला कोई मुस्लिम हुक्मरान नहीं है। इसलिए कि यहां पर इस्लामी निजाम हुकूमत कायम नहीं है। अगर इस्लामी निजाम हुकूमत के नतीजे में अगर कोई हुक्मरान सामने आता तो मैं समझता हूं कि फलस्तीनियों को इतनी लाशें नहीं उठाना पड़ती। आज इस मुल्क पाकिस्तान के मुस्तकबिल को अगर रोशन करना है तो हमें आज के दौर में इस करेन को जितवाना होगा। इस करेन के पीछे निजाम मुस्तफा छुपा हुआ है। इंशाअल्लाह ये सारी कोशिशें, ये सारा इत्तेहाद, ये सारी जो इत्तेफाकियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ निजाम इस्लाम के लिए है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस मुल्क पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना